नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सरिता राठौर एक सच्ची घटना आप सभी के समक्ष आज मैं लेकर आई हूँ। ये जो घटना है फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं, आजकल जो सोशल मीडिया पर आप सभी जानते हैं कि जो घटनाएं आ रही हैं कि जो प्रेम पहले तो आंखों आंखों का प्रेम सुना था और देखा भी था, लेकिन आजकल तो जो प्रेम हो रहा है, एक चार बच्चों की माँ छोड़कर चली जाती है अपने बच्चों को एक ही गांव में दूसरे व्यक्ति के साथ में रहने लगती है, जाके उसके साथ में शादी कर लेती है और उस महिला की एक बेटी की शादी भी हो जाती है। एक बच्ची की उम्र 14 साल है और दो जो बच्चियां, एक की 7-8 साल होगी, एक की उम्र 9 साल होगी। इस टाइप की दोनों बच्चियां हैं और वो माँ छोड़ के चली जाती है अपनी प्रेमी के साथ में, उससे शादी कर लेती है और उसके साथ में आराम से रह रही होती है। आप बच्चे की फोटो देख सकते हैं और उनका पति 1 साल हुआ होता है उस महिला को गए हुए और उसी दौरान उसके जो महिला का जो पति होता है उसकी मृत्यु हो जाती है। पर वो पति की मृत्यु पर भी वो देखने नहीं आती उसको। सोचिए, ये है कलयुगी माँ। ऐसे ऐसी भी माताएं होती हैं और बच्चे फोटो देख देख कर माँ को याद करते हैं और माँ बिल्कुल भी ये नहीं सोचती है कि और कितना फासला है इस रोड पर, माँ इस रोड की इधर रहती है और बच्चे इस रोड से उस रोड पे, मतलब दोनों अलग अलग साइड में रहते हैं पर रहते हैं एक ही गांव में। ऐसी आज की कलयुगी माँ है। फ्रेंड्स, आज की जो मैं आपको सच्ची घटना बताने जा रही हूँ, ये यूपी उत्तर प्रदेश बिजनौर की है। देखिए फ्रेंड्स, कितना भी कातिल सातिर क्यों ना हो, लेकिन आपने अपराध किया है तो आप पकड़े जरूर जाएंगे, क्योंकि गलत तो गलत होता है और अपराधी को सजा जरूर होती है। यहाँ पर एक 3 बच्चों की माँ होती हैं जो पूनम पूनम जो रहने वाली होती हैं, ये पंजाब की रहने वाली होती हैं। ये पंजाब में जलंधर के दाना मंडी निवासी छोटे लाल की ये पत्नी होती हैं पूनम और इनके बच्चे होते हैं। ये एक दाना मंडी में काम कर रही होती हैं। इनका पति भी काम कर रहा होता है, इनका जो प्रेमी होता है रोहतास, वो भी इनके साथ में ही काम कर रहा होता है और इनकी जो जिंदगी थी अच्छी खासी चल रही होती है। लेकिन ये जो पूनम होती हैं, ये कब रोहतास से नजदीकियां बढ़ा लेती हैं, कब उनके प्रेम में खो जाती हैं, शायद उनके जो पति होते हैं छोटे लाल, उनको भी नहीं पता चलता है। धीरे धीरे, क्योंकि एक ही जगह दोनों काम करते थे दाना मंडी में, जो उनका पति होता है छोटे लाल, पूनम, और वो रोहतास रोहतास बिजनौर का रहने वाला था। वहां पर जो इसने पता दिया था ना, वो भी पता इसने गलत दिया था, अपना सही पता नहीं दिया था वहां पर। जब ये वहां पर दाना मंडी में काम करता था तो इस पर इसको जो पता इससे पूछा गया तो इसने पता अपना गलत लिखवाया वहां पर बिजनौर में। ये तीनों ये बिजनौर का रहने वाला था, यूपी का रहने वाला था, रोहतास। तो ये जो पंजाब जलंधर में दाना मंडी में काम कर रहे होते हैं, उसी समय ये जो पूनम होती है उसको इससे प्रेम हो जाता है और ये जो पूनम होती है, इनके 3 बच्चे भी होते हैं। ये अपने बच्चों को छोड़कर उस रोहतास के साथ में चली जाती हैं और पति को भी नहीं पता होता है। पति गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा देते हैं कि मेरी पत्नी का कुछ पता नहीं चल रहा है और ऐसे करके जब जो पति होते हैं छोटे लाल, उनको पता चला कि ये रोहतास भी गायब है, तो वो समझ जाते हैं कि ये जो मेरी पत्नी है पूनम, वो इसी के साथ में भाग गई है। जब पत्नी का पता चलता है कि ये भाग गई है, तो वो ढूंढने की भी कोशिश नहीं करते हैं कि अब भाग गई है, बच्चों को छोड़ के चली गई है, पति को छोड़ के चली गई, क्या ढूंढना है, चली जाती है। फिर उसके बाद में ये जब अपने प्रेमी के साथ में बिजनौर में रहने लगती है पूनम, तो वहाँ पर रोहतास से कुछ समय तो इसका बहुत अच्छे से व्यतीत होता है। उसके बाद में ये रोहतास से शादी का दबाव बनाती है कि बहुत दिन हो गए हैं मैं रहती हुई, अब हमें शादी करनी चाहिए। तो जब शादी का दबाव बनाती है यहाँ पर, तो जो रोहतास होता है बोलता है कि हमें शादी अभी नहीं करनी है। रोहतास बोलता है कि हमें अभी शादी नहीं करनी है, लेकिन पूनम बार बार उस पर लगातार दबाव बना रही होती है बिजनौर में। उसने बोला नहीं नहीं, मुझे शादी करनी है, मैं ऐसे ही नहीं, मुझे रहना है आपके साथ में। तो एक दिन जो रोहतास होता है अपने जीजा के साथ में मिलकर एक प्लान करता है कि कैसे भी करके अब मुझे इससे पीछा छुड़ाना है, मुझे इसको शादी तो मुझे इसके साथ नहीं करनी है। क्योंकि फ्रेंड्स, इस महिला को थोड़ा सा सोचना चाहिए था।
रोहतास ने भी कहीं न कहीं समझ लिया था कि ये अपने पति को छोड़ के आ गई, अपने बच्चों को छोड़ के आ गई है, तो कल के लिए क्या भरोसा है मेरे साथ रहेगी या नहीं रहेगी। ये चीज़ें महिलाएँ सोचती नहीं हैं और गलत कदम उठा लेती हैं। बहुत सारी घटनाएँ ऐसी हमारे समाज में घट रही हैं। तो ये रोहतास को उसके साथ शादी नहीं करनी थी, ओनली उसके साथ में टाइम पास करना था। उसके बाद में ये अपनी जीजा के साथ में प्लान बनाता है और 10 मार्च को सुबह ये बाइक पर उसको किसी बहाने से बिठाता है कि चलो चलते हैं घूमने के लिए, कहीं भी ले जाने के लिए उसको बाइक पर बिठाकर अपने जीजा को साथ में लेके और इसको बिठाकर ये ले जाता है आउटसाइड में, जंगल की साइड में ले जाता है और वहाँ पर पूनम की गला दबाकर हत्या कर देता है और गला दबा के हत्या कर देता है। इनका जो रोहतास का जो पिता होता है, पिता भी वहाँ पर पहुँच जाता है और वहाँ पर मतलब पहचान छुपाने के लिए इसकी मतलब कोई पता ना चल पाए, तो पिता क्या करते हैं, पिता का नाम होता है रघुवीर। रघुवीर क्या करते हैं, जब देख लेते हैं कि हाँ, ये मर चुकी है, तो पहचान छिपाने के लिए उसको जो धड़ से अलग कर देते हैं, उसके सिर को अलग कर देते हैं और जो धड़ होता है वो अलग कर देते हैं। उसके बाद में ये क्या करते हैं, रघुवीर जो लड़के के पिता होते हैं रोहतास के, वो पॉलीथीन में उसके सिर को करके और वहाँ पर एक नदी होती है, नदी में उस सिर को नीचे गड्ढा खोद के और उसमें दबा देते हैं कि उस सिर का पता ना चले कि ये आखिर ये गया कहाँ पर है। उसके बाद में जब बॉडी मिलती है 10 मार्च को, 10 मार्च 2024 को जब पुलिस को ये सूचना मिलती है बिजनौर पुलिस को, तो वो जांच में लग जाती है कि आखिर बॉडी के साथ में जो धड़ था वो सिर कहाँ चला गया, क्योंकि सिर नहीं मिल रहा था, बॉडी थी पर सर का कुछ पता नहीं था। तो पुलिस जांच में लग जाती है। जब जांच पड़ताल शुरू करती है तो पता चलता है कि ये जो पूनम है जालंधर की रहने वाली है, जो दाना मंडी में काम करती थी। फिर वहाँ पर पता किया जालंधर पुलिस से, तो वहाँ पर हाँ पता चला कि हाँ पूनम यहाँ से फरार है, पूनम यहाँ से चली गई है रोहतास के साथ में। जब वहाँ की जो जालंधर की पुलिस वहाँ पर पता पूछती है, तो वो पता तो उसने पहले से ही गलत दे रखा था वहाँ के लोगों को, तो पुलिस को भी बहुत कठिनाई हो रही थी वो करने की। फिर वहाँ पर स्केच तैयार किया गया, स्केच बनवाया गया, बुलवाया गया स्केचर को और वहाँ उसका स्केच तैयार किया गया। उसके बाद में अ, उसको ढूंढा गया कि कहाँ, यहाँ पुलिस अपनी पूरी टीम बनाकर जालंधर पुलिस और वो सारे लोग इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की मदद से मामले की जांच को शुरू कर देते हैं। तो जब जांच को शुरू करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की मदद से, तो जो जहाँ पर धड़ और सिर दोनों अलग-अलग होते हैं, वो दोनों पुलिस बरामद कर लेती है। और ये जो रोहतास होता है, इसको भी जब स्केच तैयार हो जाता है, तो इसको पुलिस बिजनौर पुलिस ढूँढने में लग जाती है और जो वहाँ के आस-पास के जो लोग होते हैं, उनसे पूछताछ की जाती है कि ये जो व्यक्ति आपने देखा है ऐसे-ऐसे करके। तो जो वहाँ के सीसीटीवी होते हैं, वहाँ पर देखा जाता है कि हाँ, 10 मार्च को ये जो पुरुष होता है, ये रोहतास होता है, महिला को बाइक पर बिठा के एक और इसके साथ में जो व्यक्ति होता है, वो इसका जीजा होता है, वो इसको सुबह 6 बजे वहाँ से लेके जाते हैं और ऐसे वहाँ ले जाकर जंगल में ले जाकर इसकी हत्या कर देते हैं और हत्या करने के बाद में इसको सिर को धड़ से अलग कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी जब जाँच हुई तो दोनों युवकों को पकड़ लिया गया। उसके बाद में इनके जो रोहतास और रघुवीर को गिरफ्तार कर लिया गया है। रघुवीर, इनका पिता सोचे बेटा तो बेटा कर रहा है, पिता ने क्या किया, सिर को वहाँ की जो एक मालन नदी है ना, उस पुल के नीचे उस पॉलीथीन में सिर को ले जाके उस पॉलीथीन के नीचे गड्ढे में गाड़ दिया कि कैसे भी पता ना चल पाए। लेकिन अ, आप कितना भी छुपाएंगे, अगर आपने जुर्म किया है तो आपको सजा भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि गलत तो गलत है और उसकी सजा मिलेगी। इन पुलिस ने फिलहाल दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और फिलहाल फ्रेंड्स, ये जो सच्ची स्टोरी सुनाने का आपको उद्देश्य किसी को आहत करना नहीं था, किसी को परेशान करना नहीं था या किसी को दुख पहुंचाना नहीं था, बस आपको जागरूक करना था फ्रेंड्स। सजग रहिए, सचेत रहिए, जागरूक रहिए, सावधान रहिए और अपना ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। मैं एक बात बोलना चाहूँगी मैं अपनी सारी बहनों से
कि आप जो अपने पति को छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर किसी और के साथ में 4 दिन के प्रेम के लिए आप अपनी गृहस्थी को छोड़कर चली जाती हैं, आपको क्या लगता है कि वो आपको सुख देंगे? ये अगर पूनम उसके साथ में नहीं गई होती तो आज अपना जो इनका जो जीवन चल रहा था वो सुख में चलता। जैसा भी चल रहा था, पति पत्नी दोनों काम कर रहे थे, कम से कम अपने बच्चों के साथ में जीवन यापन आराम से तो कर रहे थे। आज किसी के चक्कर में पड़कर इनकी जान चली गई क्योंकि इन्होंने शादी का दबाव बनाया। ऐसे लोग कहाँ शादी करने वाले हैं? और यहाँ पर एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, हम सभी अपनी बहनों से बोलना चाहेंगे, प्लीज़ चरित्रवान बनिए, अपनी चरित्र का हनन मत करिएगा। आज अगर पूनम ने अपने चरित्र पर कायम रहती और उसके चक्कर में ना पड़ी होती तो शायद आज पूनम अपने परिवार के साथ में अच्छे से अपना जीवन यापन कर रही होती। फ्रेंड्स, आपकी क्या विचारधारा है इस पर कमेंट जरूर करिएगा। फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।